हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दूसरी वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या लगती हो तो आप इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी जरूर बजाएं ताकि हम आप लोगों को नई नई वीडियो देते रहें और आप लोग इससे कुछ सीख लेते रहें। हमें जो आता है वो मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ और इसके लिए हमें सिर्फ आप सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि G20 समिट 2023 क्या है। G20 लोगो और इसका महत्व देश दुनिया की इन चीज़ों से प्रेरित करता है। ये इसका लोगो क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। G20 समिति 2030 विश्व होने वाले व्यापार का 75% से ज़्यादा व्यापार इन देशों के बीच होता है। यह भी दिलचस्प है कि इन 20 देशों में ही विश्व की 1/3 जनसंख्या भी रहती है। G20 की हिस्सा रोटेशन के आधार पर मिलती है और सम्मेलन की मेजबानी कर रहे देश को ही इसके लोगो और थीम आदि का काम तय करना पड़ता है। जैसे विश्व के 20 विकसित और विकासशील देशों का समूह है G20, यानी जो देश विकसित और विकासशील होते हैं उन्हीं को इसमें बुलाया जाता है, यानी वही इसके वो होते हैं, यानी सदस्य होते हैं। इन देशों के बीच होता है विश्व होने वाले व्यापार का 75% से ज्यादा व्यापार इन 20 देशों में रहती है विश्व की 1/3 जनसंख्या। अब नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क भारत इस साल G20 शिखर सम्मेलन G20 समिट 2023 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके लिए बीते एक साल से देश के विभिन्न राज्यों में सम्मेलन हो रहे थे। अब शिखर सम्मेलन की अंतिम बैठक 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रही है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्रीय व कई मेहमान देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री, अफसर आदि शामिल हैं। अगर G20 समूह की बात करें तो यह विश्व 20 विकसित और विकासशील देशों का ऐसा समूह है जिनकी इकोनॉमी विश्व की GDP का 80% कितना 80% है। विश्व होने वाले व्यापार का 75% से ज्यादा व्यापार इन देशों के बीच होता है। यह भी दिलचस्प है कि इन 20 देशों में ही विश्व की 1/3 जनसंख्या रहती है, यानी 4 में से 3 हिस्सा इन्हीं देशों के, 4 लोगों में से 3 लोग इन्हीं देशों के हैं। अगर इन्हीं आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि G20 समूह का वैश्विक रूप से कितना अहम है। अगर भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है तो वह भी एक बड़ी बात है। G20 की अध्यक्षता रोटेशन के आधार पर मिलती है और सम्मेलन की मेजबानी कर रहे देश को इनकी थीम लगाने का और लोगो लगाने का मिलता है। अब आपको बताता हूं कि इसी के तहत भारत भी इस साल G20 समिट का लोगो और थीम रखा है। भारत ने इस बार कमल के फूल के साथ धरती को अपना लोगो बनाया है। संस्कृति की सूक्ति वसुधैव कुटुंबकम को थीम बनाया गया है, निर्धारित किया गया है, जिसका अर्थ होता है एक धरती एक परिवार, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। इस लोगो के साथ ही देश का नाम भारत भी लिखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यही हमारा लोगो है और यही इसका मतलब। बस इतना ही इस वीडियो में। नमस्कार।